गणतंत्र दिवस परेड में जब भारतीय सेना की जो मार्चिंग कंटिजेंट होगी, यानी कि जो टुकड़ी होगी परेड करने वाली, वो जब राजपथ पर आएगी तो आपको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि वो अलग अलग रेजिमेंट है, बल्कि ये पूरा भारत जो है उसमें दिखाई देगा। भारतीय सेना की तरफ से जाट रेजिमेंट है, गढ़वाल राइफल्स है, उसके साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स, महार रेजिमेंट है, और ये सब उत्तर भारत से होते हुए, पश्चिमी भारत से होते हुए और अंडमान निकोबार तक पहुंचेगी। जो इस बार जो टेरिटोरियल आर्मी आई है मद्रास रेजिमेंट की, वो अंडमान निकोबार से आई है, बिल्कुल आई। तो ये देखेंगे कि आपकी पूरा भारत हमें इस मार्चिंग कंटिजेंट में दिखाई देगा, और इन जितने भी ये ऑफिसर्स हैं हमारे साथ हैं, वो सब इस मार्चिंग कंटिजेंट को लीड करेंगे, अपनी अपनी रेजिमेंट को, अपनी अपनी पलटन को। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कैप्टन विक्रम सिंह से, जो कि जाट रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। कैप्टन विक्रम सिंह, कितना गर्व की बात है किसी भी सैनिक के लिए राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड में अपनी पलटन को लीड करना। मैं कैप्टन विक्रम सिंह जाट कंटिजेंट का हिस्सा हूं, और इस परेड पर हिस्सा पार्टिसिपेट करना एक सोल्जर के लिए उतनी ही गर्व की बात है जितनी वो इसके लिए कड़ी मेहनत करता है। हमने इसके लिए पिछले 6 महीने से बहुत अच्छी मेहनत की है, और 26 जनवरी के दिन ये मेहनत आपके सामने निखर कर सामने आएगी। बिल्कुल, ये जो कड़ी मेहनत है, और ये दरअसल ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये हमारी देश की ताकत दिखाई देती है, हमारे देश के सैनिकों का जुनून और जज्बा दिखाई देगा। न केवल देशवासियों को बल्कि पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह से भारतीय सैनिक जो हैं वो अपने देश की हिफाजत करते हैं। हमारे साथ कैप्टन सौरभ सिंह है, जो कि गढ़वाल राइफल से ताल्लुक़ रखते हैं। कैप्टन सौरभ सिंह, स्वागत है आपका। सबसे पहले क्या संदेश जाएगा इस गणतंत्र दिवस परेड से, आप देना चाहेंगे हमारे देशवासियों को? मेरी तरफ से 2 संदेश हैं, देश के लिए भी और उन जवानों के लिए भी जो आज की डेट में सीमा पर खड़े हैं और दुश्मन का डटकर सामना कर रहे हैं। देश के लिए ये संदेश है कि सेना आपके लिए हर समय पर तैयार है। किसी भी तरह की परिस्थितियां हो, कोई भी चुनौतियां हो, कोई भी इलाका हो, हम हमेशा आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हम डटकर सामना करेंगे जो भी चुनौतियां आएंगी। दूसरा संदेश मेरा उनके लिए है जो जवान आज की डेट में LAC पे, LC पे, बॉर्डर पे, दुर्गम इलाकों में खड़े हैं। उनकी हमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज की डेट में। वो क्योंकि यहाँ पे नहीं आ पाए, हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और हम आज 26 जनवरी को ये चलकर दिखाएंगे। जिस तरह से हम मार्च करेंगे, उत्साह और गर्व आपको भी महसूस होगा हमारी मार्चिंग को देखकर। गर्व होगा, पूरे देश को गर्व होगा। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कार्तिक मिश्रा भी हैं, जो कि महार रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। कैप्टन कार्तिक मिश्रा, आप क्योंकि सेना में आप आए हैं, क्या जुनून और जज्बा एक सैनिक के लिए होता है जब वो सेना में आता है? जब एक सैनिक सेना ज्वाइन करता है तो बहुत जज्बात से ज्वाइन करता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, मैं 3rd जनरेशन ऑफिसर हूं। मैंने अपने फादर को, मेरे फादर भी महार रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, इसलिए मैं वॉलंटियर महार रेजिमेंट में आया, और जिस रेजिमेंट ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, जिस रेजिमेंट के कलर्स और जिस शोल्डर की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, उस रेजिमेंट के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जब हमारे लड़के कदम से कदम मिला के चलेंगे तो आपको विश्वास होगा कि जो ये सैनिक इंसानी काबिलियत से और भी बहुत कुछ करने के काबिल हैं। कुछ भी करने के लिए काबिल हैं हमारे सैनिक हैं। हमारे साथ हरीश ठाकुर है, मेजर हरीश ठाकुर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राइफल से ताल्लुक़ रखते हैं। मेजर हरीश ठाकुर, क्या संदेश जाता है इस परेड से हमारे देश और पूरी दुनिया के लिए और दुश्मनों के लिए? मैं मेजर हरीश ठाकुर हूँ, मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल से ताल्लुकात रखता हूँ। मैं हिमाचल का रहने वाला हूँ। इस परेड के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ परेड नहीं है, जो है वो पूरी हमारी भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन है। इसमें हमारे देश को और हमारे देश के दुश्मनों को, दोनों को एक संदेश जाता है। हमारे देश के लिए संदेश जाता है कि इस वक्त जिन हाथों में उन्होंने अपना विश्वास दिखाया है, वो सुदृढ़ हाथ उनके विश्वास को हमेशा कायम करके रखेंगे। दुश्मनों के लिए भी एक संदेश जाता है कि वो किसी भी तरह का जो मिसएडवेंचर अगर प्लान कर रहे हैं, उसको जब वो अंजाम देंगे तो वो उनको यहाँ से जो है ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। कोई भी दुश्मन अगर मिसएडवेंचर करता है। हमारे साथ टेरिटोरियल आर्मी के भी जवान हैं, जो कि अंडमान निकोबार से ख़ास तौर से आए हैं यहाँ पर। जैसा कि हमने बताया कि ये जो जितनी भी रेजिमेंट्स हैं, ये पूरा देश दिखाती हैं, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर जो सबसे ताज है भारत का, हमारे देश का, और उसके बाद सबसे नीचे वाला जो इलाका है अंडमान निकोबार, जो कि आइलैंड है, तो वहाँ से भी सैनिक आए हैं। तो ये पूरा देश जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे साथ मेजर मनीष वर्मा है, उनसे बातचीत करेंगे हम। मेजर मनीष वर्मा, पहली बार अंडमान निकोबार से कोई कंटिजेंट आया है? अंडमान निकोबार से आया है, और हम सदर्न मोस्ट पॉइंट से आए हैं, जिसको सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है, निकोबार आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। ये ट्रूप सारे वहाँ से आए हैं, और ये एक बहुत गौरव की बात है कि अगर उस कंटिजेंट को लीड करना और उनको यहाँ तक लाना और फिर उनको मार्च करवाना।
तो ये गर्व की बात है किसी भी सेना के लिए, सैनिक के लिए, किसी भी रेजिमेंट के लिए कि वो गणतंत्र दिवस परेड में आ रहे हो। और ये सिर्फ संदेश देता है पूरे देश और दुनिया को और दुश्मनों को भी कि ये हमारी ताकत है, हमारी सेना की ताकत है। अगर हमसे कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, हमसे कोई टकराने की कोशिश करेगा, वो चूर चूर हो जाएगा।